ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द लिब्रा, सबसे पहले हम लव सिचुएशन देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। Then we'll talk about the career and the guidance, of course. So अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, टॉक्सिक। आई थिंक थिंग्स आर गेटिंग अ बिट टॉक्सिक। क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। तो हो सकता है कि ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं या आप उनसे कहना चाह रहे हैं। ओके, सो यू बोथ में फील दैट देयर इज सर्टन टॉक्सिसिटी बिटवीन दिस कनेक्शन। ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, नाउ आपकी एनर्जी क्या है? क्लैरिफिकेशन। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ टू यू एनी मोर। ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट यू डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन एनी थिंग। ओके, तो ये आपकी एनर्जी, ये आप ऐसा शायद हो सकता है कहना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी इमोशनली कोडिपेंडेंट, बिकॉज ये चीज़ हो सकता है कि उनको ड्रेन कर रही है। बट दे इमेजिन यू। ओके, दे ड्रीम अबाउट यू। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेके? आई थिंक द टाइम यू स्पेंट विद ईच अदर बिफोर, मेमोरीज हो सकता है कि वो उन चीज़ों को याद करते हैं। ओके, और दे मिस यू एज वेल। लाइक जो भी टाइम उन लोग, लाइक जो भी टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, तो उस चीज़ को वो ज़रूर याद करते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक इट्स लाइक बीइंग ऑन द क्रॉस रोड्स, कि कनेक्शन को लेके आपके जो पार्टनर है वो क्रॉस रोड्स पे आ चुके हैं और शायद आपको कहना चाहते हैं देयर इज समथिंग लाइक इसे चूज करो या ऐसा करो या वैसा करो। लाइक टाइम टू डिसाइड। ओके, कि अब तुम डिसाइड करो कि क्या करना है। लाइक वी आर डन, वी आर डन। सो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? Patience, keeping patience, and it's also about inner reflection. Like you both are connecting with yourself right now, reflecting back कि क्या changes लाने की ज़रूरत है, क्या है। कुछ के लिए हो सकता है it's about planning, कुछ couples के लिए हो सकता है like planning a date or travel, like being together या ऐसा कुछ है in the future, in the coming time, especially जो लोग married है, couple है, तो हो सकता है उनके लिए possible हो सकता है। Now जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए क्या है? आई थिंक कोई फैसिनेटेड है आपकी तरफ या आप किसी की तरफ फैसिनेट हो सकते हैं। एंड इट कुड ऑल्सो बी लाइक मतलब किसी को आप काफ़ी टाइम से जानते थे, नाउ इट्स लाइक समथिंग कनेक्टिंग विद ईच अदर, और प्रेजेंस या रिवाइटलाइज कनेक्शन या स्पार्क्स, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर सिंगल लिब्रास। और बाकी सबके लिए मुझे लगता है यू नीड टू गिव इट अ टाइम, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। या हो सकता है इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ फ्रेश स्टार्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू, कि आने वाले टाइम में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों के बीच में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। ओके, नाउ व्हाट्स अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, करियर में मुझे लगता है मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि ऐसा लग रहा है मूविंग फॉरवर्ड इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू। आई डोंट नो, शायद हो सकता है कि आप काफ़ी नज़दीक है, कुछ रिकग्निशन आपको मिल सकती है या ब्रेक थ्रू। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। समथिंग टू सेलिब्रेट। आप देख सकते हैं पीछे लाइक किसी की वेडिंग हो रही है, कुछ है, ठीक है, ढोल बज रहा है, तो दैट मीन्स इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन दैट एट वर्क प्लेस आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है, प्रेज किया जा रहा है फॉर योर वर्क, या गेटिंग क्लैरिटी, किसी बात को लेकर क्लैरिटी मिलना, कोई ब्रेक थ्रू, सडनली थिंग्स हैपनिंग, वो चीज़ मुझे लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है। सो इट्स अ कन्फर्मेशन, येस, एंड यू विल बी क्वाइट कंटेंट, कि आप उस चीज़ को लेके काफ़ी हैप्पी होंगे, कंटेंट होंगे, या कोई ऑफर हो सकती है, somebody offering you something, आपको प्रेज मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, कोई ऑफर कर रहा है, दैट इज़ वेरी इमोशनली ग्रेटिफाइंग फॉर यू। ये जो हफ्ता है ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा इस टाइम पे? डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, अगेन इट्स लाइक स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप किसी बात को लेके वरिड है, चिंता है, किसी बात को लेके चिंता है, देन दैट मीन्स कि उस सॉल्यूशन इज अराउंड यू ओनली। यू हैव टू शिफ्ट योर परसेप्टिव, कि आपको अपना
परसेप्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा सिचुएशन को घुमा ट्विस्ट करने की ज़रूरत है, एंड दैट वे यू विल फाइंड। क्योंकि अभी आप सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर रहे हो, सॉल्यूशन की तरफ नहीं। सो अलाइन योर सेल्फ, खुद को अलाइन कीजिए विद द गोल्स, विद थिंग्स कमिंग अप, जो भी डिवाइन आपके लिए सोच रहे हैं, आपको उसके लिए उसके साथ अलाइन करने के लिए कहा जा रहा है। सो यही आपके लिए मैसेज है। येस, इट्स ऑल्सो अबाउट अलाइनिंग, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, यिन एंड यांग। ये हो सकता है यूनियन, कुछ के लिए हो सकता है इंटरनल यूनियन, एक्सटर्नल यूनियन, यूनियन विद द पार्टनर, और यूनियन विद द एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज, जो अपना पर्पस, स्पिरिचुअल पाथ। तो इन सब चीज़ों के साथ खुद को अलाइन करना। तो ये आपके लिए कुछ खास मैसेजेस आ रहे हैं। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ चिंता मत कीजिए, सफ़र लाइक डोंट ओवर थिंक, डोंट रिएक्ट, टेंशन ज़्यादा मत लीजिए किसी चीज़ को लेके, जस्ट अलाइन विद इट, ओके। वर्क, तभी वो चीज़ वर्क करेगी। अब चाहे वो भले ही जॉब हो या कुछ भी हो, और आपको हौसला रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर कीजिए। आई थिंक ये लाइक किसी चीज़ को लेके आपको कह रहे हैं कि डिवाइन को सरेंडर कीजिए, एंड courage, something lovely is going to grow from this। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। Till then, take care।